नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हो। देखिए, साल निपटने वाला है और एसएससी 2026 का ऑफिशियल कैलेंडर कुछ ही दिनों में आने वाला है। बस कुछ ही दिन जा रहे हैं। उसके साथ साथ मेरे प्यारे भाई शुरू हो जाएगी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सारे एग्जाम की दौड़। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एसएससी 2026 बहुत खास रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चों को उतना समय नहीं मिलेगा जितना इस बार मिला है। ये सारे पेपर बहुत जल्द लगातार होंगे मेरे प्यारे भाई। एसएससी 2025 के जो एग्जाम हुए उनमें बहुत सारी गड़बड़ियां रही। वेंडर चेंज हुआ, एआई से पेपर एसएससी बनवाने लगा, पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ और एसएससी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ किए। लेकिन जैसे एसएससी ने भी 3-4 पेपर कराए हैं, अभी एसएससी सीएचएसएल का पेपर जस्ट खत्म हुआ है, एसएससी ने बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा सुधार किया है। और अभी जो लेटेस्ट एसएससी का पेपर हुआ है सीएचएसएल का, वो बहुत ही सुगमता से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ज्यादा चीटिंग के, बिना किसी कैंसिलेशन के, बिना कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम के संपन्न हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि एसएससी 2026 के पेपर बहुत बेहतर तरीके से कंडक्ट होने वाले हैं। यानी कि कमी रह जाएगी तो केवल अब आपकी पढ़ाई करके मेहनत से पेपर देने की। और मैं आपको बताऊं मेरे भाई, आप चौंक जाओगे मेरे दोस्तों। चेयरमैन साहब बिल्कुल सरप्राइज कर देंगे कि भैया रात में धूप निकाल देंगे जब वो आपको कैलेंडर देंगे, जब वो आपको बताएंगे कि हम इतनी जल्दी जल्दी पेपर लेने वाले हैं और वैकेंसी भी काफी ज्यादा आएंगी। तो बच्चों, यही समय है एसएससी 2026 के लिए सीरियस होके अभी तैयारी करने का। इसके लिए हमने अपनी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए खासकर एक लाइव बैच शुरू किया है, एसएससी सिलेक्शन बैच 3.0। मैं इस बैच के बारे में इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं और ये टोटल प्रिपरेशन बैच है। यानी कि इसके बाहर बच्चे को जरा सा कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको खुशी दिखाना चाहता हूं कि आज तो आप किसी लायक हो नहीं मेरे भाई। अगर कुछ बन जाते हो, सफल हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, ऑफिसर बन जाते हो, एएसओ बन जाते हो, तो आपके चेहरे की खुशी कैसी दिखती है। ये पिछले साल का ऑल इंडिया रैंक 4 है, बंगाल से देवेश बैरागी भाई। ये अपनी मदर के साथ हमसे मिलने के लिए आए थे। लड़के के चेहरे पे उतनी मुस्कान नहीं है जितनी उसकी मदर के चेहरे पे। आप देख रहे हो, है कि नहीं सचिन? कैसे आई है? मेहनत करी थी, पढ़ा था, हमारे साथ जुड़ के पढ़ा था 1 साल। आप भी इनमें से हो सकते हो। इसको हमने कोई अलग से थोड़ा ना कुछ वो दी है। ठीक है बच्चों, मैंने अच्छा पढ़ाया, बच्चे ने ज्यादा मेहनत करी और रिजल्ट निकाल के दिया। बहुत सारे हैं मेरे भाई। ये लड़की एएसओ बनी हुई है, एएसओ इन सीएसएस। ये सब नॉर्मल छोटे शहर की लड़कियां हैं, उत्तर प्रदेश की लड़की एएसओ इन सीएसएस बनी हुई है। ये जॉब भी करते थे, तैयारी भी करती थी, एएसओ इन सीएसएस बनी है। ये लड़की आगरा की बीए करके गांव से, बिल्कुल एक प्रॉपर देहात से, बीए में सेकंड ईयर से तैयारी करना शुरू किया और थर्ड ईयर खत्म होते, ग्रेजुएट होते, जस्ट पेपर देके सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसकी बड़ी दीदी जीएसटी इंस्पेक्टर, वो भी हमारी स्टूडेंट, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये लड़की एएसओ इन एमईए, ऑल इंडिया रैंक 36, बिहार में। पहले इनकी ज्वाइनिंग तमिलनाडु में थी, किसी राज्य में है, तमिलनाडु में थी और किसी पोस्ट पे पोस्टल असिस्टेंट थी। फिर और मेहनत के साथ पेपर दिया, अगले अटेम्प्ट में सीधा मनचाही जॉब, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस। बच्चे बहुत सारे, बहुत खुशी है। ऑल इंडिया रैंक 16 राजस्थान से शिवम अग्रवाल, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये यूट्यूब पे अपने चैनल पे भी काम करते हैं। ये ऑल इंडिया रैंक 58। नमन, मुझसे भी ज्यादा क्वालिफाइड और पढ़े लिखे आदमी, आईआईटी से थे, आईआईटी से ग्रेजुएट थे, मेरे से कहीं ज्यादा क्वालिफिकेशन है। लेकिन पढ़ाई से थोड़ा जो है नाता समय टूट गया था। पढ़े एक बार, मतलब 3 महीने में ही इन्होंने पूरा मैथ खत्म कर दिया, फुल बटा फुल स्कोर, ऑल इंडिया रैंक 58, एएसओ एमईए सिलेक्ट हो गए। ऑल इंडिया रैंक 18। झारखंड से इनके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। ये लड़का एक नहीं 5 सरकारी नौकरी ले चुका है, 5। और इस लड़के की सवाल सॉल्व करने की स्पीड ऐसे कि मास्टर लोग शर्मा जाएं। ठीक है, हमारा बच्चा था सूरज कुमार मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक 96। ये बच्चा बंगाल से, आर्थिक स्थिति इतनी खराब,
चाय की दुकान पे, चाय की दुकान नहीं थी, चाय की दुकान पे गिलास धोने का काम करते थे। आप समझ रहे हो? और उसके बाद फिर शाम को पढ़ाई करते थे। ऑल इंडिया रैंक 96 बच्चे की आई है। देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑल इंडिया रैंक 25, आयुष वर्मा इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। कहते हैं पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, ये पहले अटेम्प्ट का फोड़ा हुआ बच्चा है। ऑल इंडिया रैंक 100। आप बात करोगे ऐसा लगेगा कि ये बच्चा ने वाकई में किया, बिल्कुल देसी बालक, बिल्कुल देसी गांव के, है ना। शायद आगरा का बच्चा था, रोमिन सिंह, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। देख रहे हो, ये सब नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है। सबको कंटेंट सबके पास पहुंचा था, लेकिन इनकी मेहनत जब जुड़ी उसके साथ, तब जाके ऐसे परिणाम निकल के आते हैं। ये फोटो देख रहे हो आप, मैं कई बार बता चुका हूं, ये एसएससी के इतिहास की सबसे बड़ी फोटो है। इतनी बड़ी फोटो एसएससी के इतिहास की किसी दूसरे टीचर के पास नहीं है। एक ही स्टेज पर, एक ही मंच पे लगभग 200 जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, एक छत के नीचे। सीजल 2024 का इवेंट था, ठीक है बच्चों। सीजल 2025 का भी धुआंधार रिजल्ट हमारा आएगा ही, और उसके बाद सीजल 2026 में फोटो जो होगी बेटा, वो आपके साथ होगी, ठीक है ना। इनके चेहरे की खुशी आप देख लीजिए प्यारे दोस्त, देख पा रहे हैं? ये भी सीजल 2024 के हैं, ठीक है। सीजल 2024 के ये किसी और डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है भैया। ये इंस्पेक्टर हैं सब बच्चे। ये देखो, सीपीओ के दिल्ली पुलिस एसआई साहिल सहरावत, ऑल इंडिया रैंक शायद 45 है, बिल्कुल देसी अल्हड़ लड़का, ठीक है भाई। सीआईएसएफ एसआई, सीआरपीएफ एसआई, बीएसएफ एसआई, ये लड़के नॉर्मल हैं जो पढ़ के निकले हैं। हर बच्चे की, ये मेरे गांव से, अनूप शहर से, ये बच्चा इतना था कि मोबाइल भी आप इनका देखोगे तो मोबाइल जब पीछे से वो निकल जाता है ना, तो टेप लगा लेते हैं, वैसा था बच्चा। और टेलीग्राम से पढ़ा था, ये तो बैच नहीं था, ठीक है, अपने दोस्त का लेके। ऐसे बच्चे, ऑल इंडिया रैंक 415। ये बच्चा उत्तर प्रदेश 12 बांकी से बीए करके, बहुत टॉन्ट मिले थे इस बालक को, और पहली अटेम्प्ट में ये ईएसओ इन सीएसएस। ऐसे बच्चे मेरे दोस्त। ये लड़का, सब मजाक उड़ा रहे, मैंने फोटो डाली इसकी, सब मजाक उड़ाने पे लग गए। 19 साल की उम्र में कौन ग्रेजुएट होता है? 19 साल है। मैं आपको दिखा दूंगा बेटे, दुनिया भर के ऐसे लड़के जो 19 साल में ग्रेजुएट हो चुके हैं। इसकी मतलब जो लिमिट होती है ना आपकी डिग्री आने की, उससे 15 दिन पहले इसका रिजल्ट आया। अगर उस 15 दिन लेट होता तो फॉर्म भी ना भर पाता ये। और इस बच्चे ने पहली अटेम्प्ट में बीए करके 19 साल की एज में जीएसटी इंस्पेक्टर बना है। जलने की जरूरत नहीं है, बराबरी करने की जरूरत है। कोई ऐसे हैं जिन्होंने 30 साल में भी ग्रेजुएट नहीं हुआ, ये हैं 19 साल में कर गए। सच्चाई है ये, वाकई में किया है इस बार। इसके चेहरा देखो ना भाई, चेहरे से आपको लगता नहीं है। होते हैं रोमन सैनी सर, 21 साल की एज में एमबीबीएस करके वो बन गए थे, आईएएस बन गए थे। नहीं बने थे क्या? आप बताओ, नहीं बने थे? कमी नहीं निकालना है, जलना नहीं है, बराबरी करनी है। आई ना बात समझ में? ठीक है। ये देखिए आदर्श गुप्ता, ये भी बहुत, ये 22 साल की एज का छोटा सा बच्चा है। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज से इसको देख पा रहे हो, 22 ईयर्स का बच्चा जीएसटी इंस्पेक्टर। दीपक गुप्ता जी रैंक 491। ये देखिए, ये लोको पायलट, ये एएलपी थे, असिस्टेंट लोको पायलट थे। और आपको पता है लोको पायलट की जॉब कितनी टफ है। 3-3 दिन तक लगातार घर से दूर ट्रेन चलाना, स्टेशन पर रुकना, फिर वापस आना। शादी हो चुकी थी फिर उसके बाद वाइफ ने बोला नहीं, ये वाली जॉब मजेदार नहीं है। वाइफ ने मोटिवेट किया, उन्होंने अपने वाइफ को क्रेडिट दिया था सबसे ज्यादा, और तैयारी करी। देखो जीएसटी इंस्पेक्टर है, देख रहे हो। कमल लाहर, एएसओ इन सीएसएस, बहुत यंग एज का बच्चा है। ये देखिए, इनका तो शायद लास्ट अटेम्प्ट था जहां तक मुझे याद है, आखिरी अटेम्प्ट में सफलता पाई है ऋषभ गौर, एएसओ इन सीएसएस। आकाश कुमार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वो सब चेहरे हैं जो इसी देश की छोटे गांव के छोटे शहर की मिट्टी से निकले, मेहनत में तरासे गए मेरे प्यारे भाई, और कुछ बने। ठीक है ना। तो हर एक की अपनी अपनी कहानी है, आपकी भी अपनी एक संघर्ष वाली कहानी है। केवल संघर्ष वाली कहानी संघर्ष में बीत जाएगी अगर आप मेहनत करोगे नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एसएससी 2026 आपका खुली बाहों से इंतजार कर रहा है, आपको नौकरी देने के लिए। एसएससी में
CGL, CHSL, CPO, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, GD, ये सब कुछ मिला के लगभग मेरे भाई मान लीजिए 80-90 हजार के करीब नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं और लगभग सबका सिलेबस सेम है। तो आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पता है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा बैच आता है, कंप्लीट सिलेक्शन बैच। इसको ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते। मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इस बैच की, आप सुनिएगा। मैथ्स पूरा मैं पढ़ाऊंगा, अमन सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। आप पूछ लीजिएगा किसी से भी बच्चे से जाके कि अमन सर कौन है और कैसे टीचर है, ठीक है। और इतना डेडली कॉम्बिनेशन है क्या कहीं? बलराम सर, एक बार आप चैनल पर जाके देखिएगा, फैन हो जाएंगे। और वरुण सर जीएस पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कम कंटेंट में मेरे प्यारे भाई ज्यादा से ज्यादा स्कोर करवाने की कला है वरुण सर के पास। ये बैच आपको 1599 में एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और देखो हमारी, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है, तो ये जो है क्वेरी नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करके जो है अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। इसके एडमिशन ओपन है। बैच की क्लास जो है 15 दिसंबर से हम स्टार्ट कर देंगे। बैच की वैलिडिटी 2 साल है। ये एक लाइव बैच होगा कंप्लीटली, और हर लाइव बैच की रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी जो 2 साल तक आपके मोबाइल फोन में सेव रहेगी, ठीक है प्यारे दोस्त। और देखो ये सिलेक्शन बैच नाम किस लिए है? सिलेक्शन बैच मतलब इट्स अ टोटल प्रिपरेशन बैच। आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्यारे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम की तैयारी इसी एक सिंगल बैच से हो जाएगी। हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच होता है, दिस इज फॉर ओनली रेलवे एग्जाम। उसमें सवाल भी हम केवल रेलवे के कराएंगे। इसमें हर एक एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, इसलिए इसका नाम है सिलेक्शन बैच। हम यहां किसी एक एग्जाम के लिए, हम एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। एक एक सब्जेक्ट को जो है आपका तैयार करेंगे, फिर आप कोई भी पेपर दो ठोक के आओगे दोस्त। चलिए अब इस बैच में, जैसे मैं तो गणित का टीचर हूं, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं भैया? चारों ही सेक्शन होंगे। अर्थमेटिक मैथ की लगभग 125 क्लास होंगी, एडवांस मैथ की लगभग 130 क्लास से ज्यादा होंगी, नंबर सिस्टम की अप्रोक्स 50 क्लास होंगी, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डीआई की लगभग 16 क्लास होंगी। टोटल बैच लगभग 400 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा। 5000 से ज्यादा क्वेश्चन इस बैच में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एसएससी के भी लेटेस्ट एसएससी के भी सवाल होंगे, इसमें रेलवे का भी होगा, इसमें सीडीएस का भी होगा, इसमें यूपीएससी सीसेट के भी होंगे, इसमें कैट के भी होंगे मेरे भाई, इसमें पुलिस के भी होंगे, इसमें यूपीएसआई के भी होंगे। और ऐसा नहीं कि मैं आपको घर से कोई काम करने के लिए दूंगा। मैं वैसे नहीं करूंगा कि क्लास में परसेंटेज पढ़ाना है तो 60 क्लास में परसेंटेज खत्म कर दिया और बच्चों को 200 सवाल की शीट दे दी घर से करने के लिए, खुद कर लेना। मुझे आप पे कोई भरोसा नहीं, मैं आपको घर से कोई काम नहीं दूंगा। जो भी मैं करवाऊंगा, मैं खड़े होकर एक एक चीज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और केवल जितना क्लास में पढ़ाया जाए, जितना बैच में पढ़ाया जाए, केवल उतना ही आपको पढ़ना है। उसके अलावा कुछ भी आपको रिसर्च वर्क की जिंदगी में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जेक्ट के लिए। केवल आपको जिस भी एग्जाम का पर्टिकुलर पेपर देना, उसके मॉक टेस्ट लगाने हैं। केवल ये क्लास देखनी और सीधा मॉक टेस्ट लगाने। बीच के जो है ना ये सारी चीजें, ये सब जो है खत्म, कुछ नहीं, ठीक है। समय लगेगा लेकिन बेटा एक बार में तैयार हो जाओगे। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे होंगी, हफ्ते में 5 दिन, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, जिससे आप अपना रिवीजन कर पाए। 1-1.25 घंटे से 1.5 घंटे की आसपास की क्लास होंगी। इसमें सारा चीजें खत्म होगा। देखिए सिलेबस गणित का बहुत बड़ा है। यह बैच केवल प्री के लिए नहीं है, प्री और मेंस, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए टोटल कंप्लीट है, चाहे किसी भी लेवल का है। यहां ऐसा नहीं है कि पेपर आसान होगा तो ही बच्चा कामयाब होगा। पेपर किसी भी लेवल का है तो भी मेरे दोस्तों आप सवालों को टैकल पर कर पाओगे, 100% स्कोर करोगे, गारंटी है। ऐसा हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो ये सारे सिलेबस है अर्थमेटिक मैथ के अंदर। परसेंटेज रेशियो दोनों क्या है बेटा? बेसिक कोर चैप्टर है, तो इनको मैं बहुत धीरे 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 करके पढ़ाता हूं। हमने पूरा कोर्स का एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन बनाया है जो मैं आपको पहले बता रहा हूं। परसेंटेज की टोटल 3 सीट होंगी, 20 से 22 क्लास होंगी और 250 से ज्यादा सवाल मैं आपको कराऊंगा। रेशियो की 2 शीट होंगी, 10 से 12 क्लास रेशियो की होंगी, 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, मिनिमम बता रहे हैं। तो लाभ हानि की 2 शीट होंगी, 10 से 11 क्लास, और मैं आपको 180 क्वेश्चंस इसमें कराऊंगा। छूट, बेईमान दुकानदार और मिसलिनियस 3 शीट हो जाएंगी भैया, 12 से 13 क्लास और 200 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा।
तो मेरे पास एक पूरा डाटा रेडी है। ठीक है बच्चों, शीट जो है बनी हुई और अपडेटेड, अगर कोई पेपर कुछ दिन पहले भी हुआ तो उसके सवाल साथ साथ मैं शीट में अपडेट करता हुआ चलता हूं। हर चैप्टर को जो हमने कई हिस्सों में बांट रखा है, उसी को शीट्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, टाइम एंड वर्क 3 शीट होंगी, 210 सवाल। पाइप एंड सिस्टम की 1 शीट होगी, 2 से 3 क्लास में हो जाएगा 50 सवाल। सिंपल इंटरेस्ट 1 शीट होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 शीट होंगी। ये बड़ा चैप्टर है, 18 से 20 क्लास लेंगे एसआईसीए में मिलाकर मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, एवरेज की 2 शीट होंगी, 5 से 6 क्लास 100 सवाल। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 3 शीट होंगी, 11-12 क्लास 200 सवाल। ठीक है, ट्रेन के जो सवाल हैं देखो अलग अलग, ट्रेन की 1 शीट, नवोधारा की 1 शीट, रेस दौड़ वाले सवाल आते हैं 1 शीट। ये आपका सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है गणित का। प्रॉब्लम ऑन एजिस की 1 शीट। ठीक है बच्चों, और यहां 40-40, 50-50 सवाल मैं आपको कराऊंगा। पार्टनरशिप की 1 शीट होगी मेरे भाई, 2 क्लास 40 सवाल हम आपको कराएंगे। मिक्स एलिगेशन की 2 शीट होगी, 10 से 11 क्लास में 135 के आसपास क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। ठीक है, नंबर सिस्टम वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। नंबर सिस्टम की 9 शीट है, 25 क्लास और लगभग 350 क्वेश्चन में कराऊंगा। केवल क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस बैच। हर चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट की पीपीटी बना के पहले मैं आपको उस पर थ्योरी बताऊंगा, उस पर एग्जाम्पल बताऊंगा, उसका शॉर्टकट बताऊंगा, बनता है कोई फॉर्मूला बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। फिर आपको एग्जाम्पल देके फिर चैप्टर वाइज टाइप वाइज लेवल में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया ना, इस तरीके से चलेगा। एलसीएम एचसीएफ की 2 शीट होंगी मेरे प्यारे भाई, 8 क्लास 150 से ज्यादा सवाल एलसीएम एचसीएफ को। ये इतने सवाल है मेरे भाई, मजाल है आपका एक भी सवाल गलत हो जाए। मैंने कोई चैप्टर पढ़ा दिया हो और आप कोई सवाल खोज के ले आओ मेरे भाई इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो शीट में ना हो, बताइए एक सवाल आप खोज के ले आओ। ठीक है, कि सर इस टाइप का सवाल शीट में नहीं है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन की 1 शीट होगी, 10 यहां पे क्लास होंगी, 200 से ज्यादा क्वेश्चन। घातांकनी की 1 शीट होगी, 120 से ज्यादा सवाल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं एडवांस मैथ पे। अब देखिए एलजेब्रा, बड़े बड़े चैप्टर हैं, कम है बेशक। एलजेब्रा की 6 शीट होंगी, लगभग 25 क्लास, अप्रोक्स 500 क्वेश्चंस। देख रहे हैं, द्विघात समीकरण की 1 शीट होगी, 40 सवाल की। त्रिकोणमिति, डर लगता है त्रिकोणमिति से, अब नहीं लगेगा बेटा। 5 सीट होंगी मेरे भाई, 400 से ज्यादा क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको सॉल्व। अब इतना कर लोगे तो कोई जब दिक्कत है क्या आपको? हाइट एंड डिस्टेंस की 1 शीट होगी, 50 सवाल। ठीक है, ज्योमेट्री सबसे बड़ा चैप्टर है, 12 शीट होंगी मेरे प्यारे। क्लास भी सबसे ज्यादा लेंगे 50, 720 क्वेश्चन। एक जमाना था जब ज्योमेट्री मेंसुरेशन का मुखर्जी नगर में अलग से स्पेशल बैच चलता था, हजारों में। ठीक है ना, और आज हम उनसे ज्यादा बेहतर, उनसे ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। और एक एक डायग्राम की इतनी बढ़िया 3D आपको ना पीपीटी बना के समझाऊंगा, आपको फील होगी ज्योमेट्री। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई का इस्तेमाल करके बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 शीट होगी, 120 क्वेश्चंस। मेंसुरेशन 2D की 4 शीट होंगी, 155 सवाल। 3D की 5 शीट होंगी, 220 सवाल। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला, प्रोबेबिलिटी 1 शीट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 1 शीट, स्टैटिक्स की 1 शीट देखिए 50 सवाल की। डीआई 2 शीट होंगी मेरे प्यारे भाई, 3 से 4 क्लास में आपको डीआई पढ़ाऊंगा और 25 डीआई सॉल्व कराऊंगा अलग अलग। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कोर्स का स्ट्रक्चर होने वाला है। मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आप मेहनत से पढ़ना कि भाई आपका काम खत्म हो जाए, टीचर ही हमको करा के दे, फिर हम केवल मॉक टेस्ट पे कूदें, हमें अपनी तरफ से यूट्यूब खोल खोल के, है ना, या अलग से कोई बैच ना पढ़ना पड़े, तो ऐसा अगर आप चाहते हो तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई दूसरा नहीं है बच्चों आपके लिए। बैच की विशेषता यह है, मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि इस बैच में बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्टकट सब शामिल है और पीपीटी की मदद से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि समय बचेगा, मुझे हाथ से नहीं लिखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर किसी बच्चे गणित कमजोर है, इतना भी कॉन्सेप्ट रट लो कोई फायदा नहीं है। कमजोर गणित का एक ही इलाज है, अंधाधुंध प्रैक्टिस, जिसमें इजी सवाल भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे। सारे लेटेस्ट सवाल हम एसएससी के रीसेंट एग्जाम के और पुराने क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, जो मेरे प्यार भी टीसीएस ने पूछे हैं, और पुराने सवाल भी, और एडुक्यूटी के नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे यहां पर फोकस होगा।
क्वेश्चन शीट को टॉपिक के वेटेज के अकॉर्डिंग टाइप वाइज और लेवल वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे पार्टनरशिप कम इंपॉर्टेंट है, 50 सवाल की शीट है। डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 सवाल की शीट है। समझ में है ना? तो इस तरीके से चलेगा प्यारे भाई। और सबसे अच्छी बात, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं सबका मैं प्रूफ भी कराऊंगा, उनके पीछे का कारण भी समझाऊंगा। डेली क्लास में जो भी पढ़ाएंगे उस क्लास के बोर्ड की पीडीएफ, कॉन्सेप्ट की पीडीएफ आपको दी जाएगी, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का जो समय वो बचेगा। सभी फॉर्मुलों पर बेस्ड क्वेश्चन की टाइप वाइज सीक्वेंस में प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन शीट्स में पहले ही दे दूंगा। जो भी हम चैप्टर पढ़ाने वाले उसकी शीट्स पहले ही अपलोड करवा दी जाएगी। यह बैच की खास बात है, देख लीजिए आप। और दूसरा, बच्चों की सबसे बड़ी डर कैलकुलेशन मजबूत नहीं है। कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेंगे, ये सारी कैलकुलेशन की टेक्निक इसी बैच में पढ़ाएंगे। यूनिट डिजिट कैसे लगाना है सवालों का आंसर निकालने में, फास्ट परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करनी है, जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन क्या है, डिजिटल सम वाला मेथड क्या है मेरे प्यार भी, डिविजिबिलिटी से जल्दी कैसे आंसर निकालना है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, तुक्काबाजी, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ये जब सब टेक्निक आप सीखोगे मेरे भाई तो कैलकुलेशन आपकी मजबूत होगी और ये धीरे धीरे होगा सिस्टमेटिक वे में। इस बैच को कंप्लीट होने में 7 से 8 महीने का टोटल समय जाएगा मेरे भाई। मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा कर। देखो, हमारा जो मकसद है वो उस बच्चे को भी गणित सिखाना है जो गणित में ऐसे है, ऐसे समझ रहे हो, अंगूठा छाप, ठीक है, जो 0.5 गुणा 0.2 में भी घबरा जाता है। सीखे सिखाए बालक को दुनिया भी तैयार कर दे बच्चे, ठीक है। तो इसमें जो है समय लगेगा, ठीक है, पेशेंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। फाउंडेशन बेसिक बैच भी है, प्रैक्टिस बैच भी यही है मेरे प्यार भी। काम आपका रहेगा सीधा मॉक टेस्ट का रिवीजन करने का, ठीक है बच्चों। ये ही काम केवल आपके बचेंगे, मॉक और रिवीजन, बाकी सारा कुछ हमारा, ठीक है भाई। चलो, तो ये बैच है सिलेक्शन बैच 3.0, ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कहने से बिल्कुल मत करिए। जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, एक बार आप जाके उनसे रिव्यू लीजिए, उनसे पूछे, बालक से पूछे जो पढ़ रहे हैं, जिसके फोन में है एप्लीकेशन बैच है, वो आपको बताएगा। बहुत से बच्चे ऐसे कि सर इंग्लिश ये सब हम देख लेंगे, आप केवल गणित का बताओ। तो गणित के लिए सेपरेट क्लासेस दोनों की सेम ही चलेंगी। सिलेक्शन बैच 3.2 में केवल मैथ्स वाले सेक्शन की सेपरेट क्लास भी, जो बहुत पॉपुलर है बच्चों के बीच में, 0 to हीरो मैथ स्पेशल हमारा, ठीक है। इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं 999 की फीस में, 2 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है बच्चों। ये दोनों ही बैच आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। सब बच्चे फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एक बात और, हमारे यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, जिसपे 5 मिलियन से ज्यादा बच्चे हैं। गगन प्रताप टॉक्स सिलेक्शन वे हमारा यूट्यूब चैनल है। मैथ्स कॉन्सेप्ट की ट्रिक आते हैं, टॉपर गाइडेंस, जिसपे टॉपर्स की इंटरव्यूज वगैरह हैं। इस सारे यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। आपको उससे इतने सारे चैनल का क्या फायदा, अलग अलग चैनल पे अलग अलग टाइप का कंटेंट है बेटा, ठीक है ना, कुछ भी मिक्स्ड नहीं है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज भी है और हमारा ट्विटर हैंडल भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। ये जो बैच है सभी एग्जाम के लिए, सिलेक्शन बैच इसलिए इसका नाम है, दिस इज फॉर ऑल। एसएससी के सभी पेपर्स के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, डिफेंस के सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, सीएसएफ, एचसीएम, स्टेट एग्जाम के लिए DSSS, स्टेट पुलिस, बीपीएससी, बैंकिंग के पेपर के लिए, अदर एग्जाम जैसे यूपीएससी, सीसेट वगैरह के लिए भी है, ठीक है बच्चों। एक हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। गणित के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको एक जगह हमने सीक्वेंस में लिखा है ना, बहुत सिंपल भाषा में। फिर उस पर फॉर्मूला डाला, मतलब उस पर एग्जाम्पल डाला मेरे प्यारे भाई, और एक क्वेश्चंस डाला। एक बहुत अच्छी बुक तैयार की है, कंप्लीट गणित का निचोड़ है, बहुत पतली सी। इसे आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा सकते हो। बहुत से बच्चे, सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? आपको प्रैक्टिस बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास बैच है, कि मैं 5000 सवाल खुद प्रैक्टिस कराऊंगा। कोई कराता है क्या सचिन? कोई कराता है क्या? इतने कोई नहीं कराता। 1000 सवाल भी करा दे तो रोज आते हैं लोग, ठीक है बच्चों। लेकिन आप फिर भी कि हमारे सर हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस सर की, ये बुक है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। लेकिन आपको जरूरत नहीं है अगर आप बैच से एक एक शीट, एक एक सवाल मेरे साथ सॉल्व करते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, मुझे आपको देनी थी। सिलेक्शन बैच 3.0 सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आ चुका है।
हमें इंतजार है आपको बढ़िया से पढ़ाने का। बहुत जल्द इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी, फिर तुरंत इसके रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएंगे। और ये 2026 के लिए मुझे लगता है ये शायद ये और इसके बाद शायद एक आध और ही जो है 2025 का टारगेट बैच आएगा। फिर हम तैयारी 2026 की नहीं काहे की करेंगे, 2027 की। ठीक है ना, क्योंकि जो परीक्षा आपको कुछ महीनों बाद देनी है उससे ना उसकी तैयारी कम से कम 7-8 महीने पहले शुरू होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा बताओ। लाइब्रेरी में आपके छोटे भाई बहन रिश्तेदार कजिन दुश्मन हैं, उन सबको बता दीजिए कि सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से पढ़ें बेहतरीन टीचर के साथ मेरे भाई। ठीक है, हम वो नहीं करेंगे कि आपको 2-2 3-3 साल पुराने रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे। ठीक है, वो नहीं, हम डेली लाइव आके लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट ही पढ़ाएंगे। आपको दिखेगा कि सेट साल 2025 का पेपर अभी 8 दिन पहले हुआ, उसका सवाल शीट में आपको दिखेगा, जो कहीं और नहीं दिखेगा बच्चों आपको। ठीक है, चलिए, तो इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। है कोई क्वेरी है तो मैंने आपको नंबर बता दिया, इस पे पूछ लीजिएगा प्यारे बच्चों। पढ़ना ना पढ़ना प्यारे दोस्त आपकी कॉल है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें आपको देनी थी, यहां से आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।